नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डेली डोज। मैं हूं कमलकांत। अगर आप एसएससी, रेलवे या डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आज है 10 अगस्त और 10 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक स्पर्धा यानी जैवलिन थ्रो इवेंट में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? इसका सही जवाब है स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल। देखिए, नीरज चोपड़ा जो हैं वो हरियाणा पानीपत के निवासी हैं और इन्होंने 87.58 मीटर भाला फेंक कर यह उपलब्धि अपने नाम किया है। ये आप याद रखिएगा, 87.5 मीटर। यह टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का 7वां पदक है, जो खेलों में एकल संस्करण में भारत के लिए अब तक का सर्वश्रेष्ठ पदक है। देखिए, उन्हीं खिलाड़ियों के नाम जो इस बार टोक्यो ओलंपिक 2020 में हमारे भारत के लिए मेडल लाए थे। पहला पदक था मीराबाई चानू के नाम, जो वेट लिफ्टिंग है, उन्होंने रजत पदक जीता। हमारे दूसरा पदक था पीवी सिंधु के नाम, जो बैडमिंटन खेलती है, उन्होंने कांस्य पदक जीता। तीसरा पदक था लेवलिन के नाम, वह एक महिला मुक्केबाज है और उन्होंने कांस्य पदक जीता था। चौथा पदक था भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नाम, कांस्य पदक जीता। पांचवा पदक रवि कुमार दहिया, जो एक रेसलर है, रजत पदक जीता। छठा पदक बजरंग पुनिया, जो रेसलर हैं, कांस्य पदक जीता। सातवां पदक नीरज चोपड़ा, जो भाला फेंकते हैं, स्वर्ण पदक जीता। अगला सवाल, राम सुभाग सिंह को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। देखिए, इस सवाल का जवाब तो हिमाचल प्रदेश है। हम बाकी ऑप्शन के बारे में कुछ इनों का पोस्टमार्टम कर देते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? YS जगन मोहन रेड्डी। इनके गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। और आंध्र प्रदेश ही एक पहला स्टेट है जो कि भाषा के आधार पर पहली बार बना था और इसका गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को ये आंध्र प्रदेश बना। अब आते हैं तेलंगाना में। देखिए, तेलंगाना के सीएम कौन है? तो इसका सही आंसर है चंद्रशेखर राव। इसके गवर्नर कौन है? तमिलसाई सुंदरराजन। और कैपिटल क्या है इनकी? हैदराबाद। अब आते हैं उत्तराखंड के बारे में। देखिए, उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर है बेबी रानी मौर्य और कैपिटल देहरादून और गैरसैन है। दो जगह इनकी कैपिटल है। अब देखते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। देखिए, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, जो बीजेपी पार्टी से हैं। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख झीलें जैसे सूरजताल झील, नाको झील, रेणुका झील, चंद्रताल झील, खजियार झील, मछियाल झील, भृगु झील, यह सभी हिमाचल प्रदेश की झीलें हैं। अब जानते हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रे यानी पास। रोहतांग दर्रा, सिपकिल्ला दर्रा, बाड़ालाचा दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। देखिए, हिमाचल प्रदेश के लोकसभा सीट कितने हैं? 4। राज्यसभा सीट कितने हैं? 3। विधानसभा सीट कितने हैं? 68। अब देखते हैं, हिमाचल प्रदेश जो है ना, वो पड़ोसी 4 राज्यों से वो अपनी सीमा को साझा करते हैं। एक पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। इन 4 राज्यों से अपना हिमाचल प्रदेश अपनी सीमा को साझा करते हैं। अब अगला सवाल, सीमा सड़क संगठन यानी BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण लद्दाख में किया। यह सड़क किस दर्रे के पास है? तो इसका सही जवाब है उमलिंगला दर्रा। देखिए, दर्रा क्या होती है जान लेते हैं। जैसे दो पहाड़ों के बीच में पाए जाने वाले रास्ते को, जो कि नेचुरल तरह से बनी होती है, प्राकृतिक तरह से बनी होती है। देखिए, यह वो प्राकृतिक मार्ग है जिनसे होकर पहाड़ों को पार किया जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची सड़क जिस पर मोटर वाहन चलाए जा सकते हैं, अब पूर्वी लद्दाख में उमलिंग दर्रा के पास यानी 9300 फीट की ऊंचाई पर है। इस ऊंचे दर्रे से होते हुए BRO ने 52 किलोमीटर की लंबी पक्की सड़क बनाई है। अब जैसे लद्दाख के कुछ दर्रों के नाम जान लेते हैं। जैसे जोजिला दर्रा लद्दाख में है, पेंसी दर्रा लद्दाख में है, खारदून दर्रा लद्दाख में, उमलिंग दर्रा लद्दाख में है, मिनताका दर्रा लद्दाख में है, अघिल दर्रा लद्दाख में है, लानक दर्रा लद्दाख में है, थांगला दर्रा लद्दाख में है। अगला सवाल,
किस केंद्र शासित प्रदेश ने जल के बारे में जानकारी देने के लिए 1 महीने का अभियान पानी माह शुरू किया है? इसका सही जवाब है लद्दाख। देखिए, लद्दाख के बारे में जानते हैं। जैसे लद्दाख भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी। लद्दाख की स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को हुआ। लद्दाख की राजधानी लेह और कारगिल। लद्दाख के उपराज्यपाल राधा कृष्णन माथुर हैं। लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल हैं। लद्दाख के प्रमुख झीलें पैंगोंग लेक झील। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका सही जवाब है लद्दाख। पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके को किसके साथ शामिल किया गया है? तो यह लद्दाख के साथ शामिल किया गया है। अब आते हैं अगला सवाल। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? इसका सही जवाब है 4% से 3.5% तक। अब रेपो रेट क्या होता है? देखिए, रेपो रेट वो होता है जो बैंक जो है, जैसे एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया या और भी जो बैंक हैं, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, ये जो सभी बैंक हैं, ये बैंक अपने खर्चे के लिए आरबीआई से पैसा लेती है। लोन के रूप में आरबीआई इन्हें पैसा देती है और यही पैसे, ये जो बैंक है, ये पैसे हम लोग को पैसा देती है। जब ये सभी बैंक आरबीआई से पैसा लेती है तो आरबीआई इन सभी से इंटरेस्ट लेती है। इसको कहते हैं रेपो रेट। और जब ये पैसा जब ले लेती है, जब इनके पास पैसे बच जाते हैं, अपने खर्चे को चलाने के बाद भी इनके पास, जब इन बैंकों के पास पैसे बच जाते हैं, तो ये पैसा फिर से वापस आरबीआई को कर देती है। तो आरबीआई को कर देती है और इसी को रिवर्स रेपो रेट करते हैं। और वो जब भी रेपो रेट होता है वो ज़्यादा दर पे होता है, रिवर्स रेपो रेट वो कम दर पर होता है। अब देखते हैं जैसे अगला सवाल। भारत के पहले हार्ट फेलियर बायोटेक बैंक का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? तो इसका सही जवाब है केरल। देखिए, अब भारत में पहला टॉप 5 कौन सा शहर उच्च गुणवत्तापूर्ण पेयजल ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बना है? तो पुरी। 1 करोड़ फास्टैग जारी करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बन गया है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक। ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो कर्नाटक। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? तो सही आंसर है भुवनेश्वर। अगला सवाल। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की फिर से अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका सही जवाब है रेखा शर्मा। देखिए, केंद्र सरकार ने रेखा शर्मा को 3 साल के एक अन्य कार्यकाल के लिए नामांकित किया है। अगला सवाल। किस देश के मंगदेक्षु जल विद्युत परियोजना को ब्रुनेल मेडल मिला है? इसका सही जवाब है भूटान। अगला सवाल। किस आईआईटी संस्थान ने ई रिक्शा के लिए भारत की पहली स्वदेशी मोटर को विकसित किया है? इसका सही जवाब है आईआईटी मद्रास। अगला सवाल। रेंज प्रौद्योगिकी का दूसरा IEEE अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो इसका सही जवाब है DRDO। DRDO का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, इसका स्थापना 1958 को हुआ। इसका हेडक्वार्टर अब नई दिल्ली में है। इसके जो अध्यक्ष है G सतीश रेड्डी। देखिए, सिंधु नेत्र उपग्रह को किसने विकसित किया? तो DRDO ने किया है। इस तरह से जैसे आकाश एनजी मिसाइल, ये इम्पोर्टेंट है। आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण DRDO ने किया है। देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। कोविड-19 उपचार हेतु 2GD नामक दवा को किसने विकसित किया? तो इसका सही जवाब है DRDO। अब 19 सवालों को जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? गोल्ड। राम सुभाष सिंह को किस
राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। सड़क संगठन, सीमा सड़क संगठन यानी BRO ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण लद्दाख में किया है। यह सड़क किस दर्रे में स्थित है? तो उमलिंगला दर्रा के पास। किस केंद्र शासित प्रदेश ने जल के बारे में जानकारी देने के लिए 1 महीने का अभियान पानी माह शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है लद्दाख। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो इसका सही जवाब है 4 एंड 3.35%। भारत के पहले हार्ट फेलियर बायोटेक बैंक का उद्घाटन किस राज्य ने किया? इसका सही जवाब है केरल। राष्ट्रीय महिला आयोग यानी NCW को फिर से अध्यक्ष कौन बनी? तो रेखा शर्मा। किस देश की मंगछेक विद्युत परियोजना को ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है भूटान। किस IIT संस्थान ने ई-रिक्शा के लिए भारत की पहली स्वदेशी मोटर को विकसित किया है? तो इसका सही जवाब है IIT मद्रास। रेंज प्रौद्योगिकी का पर दूसरा IEEE अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया? इसका सही जवाब है DRDO। अब देख लेते हैं कुछ स्टैटिक जीके। देखिए, लोकसभा चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। परमाणु बम का विकास किसने किया था? तो J. रॉबर्ट ओपेनहीमर। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश। बीजिंग घोषणा किस मुद्दे से संबंधित है? महिला के अधिकार से। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है, इसे किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है गोंडवाना लैंड। विश्व की सबसे बड़ी प्रबल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। भारतीय संविधान में संशोधन होता है तो वो कौन सा अनुच्छेद के कारण होता है? सवाल ये है। तो अनुच्छेद 368 के अनुसार। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? 1951 को किया गया। लोकसभा के कार्यवाही में प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? तो प्रश्नकाल। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? इसका सही जवाब है अकबर। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।